हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको चैप्टर 2 बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। जानेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद होता क्या है। चैप्टर 2 बहुपद। तो अगर बहुपद के ही बारे में जाने, बहुपद होता क्या है, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। एक बीजीय व्यंजक होता है। बात आती कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक होता क्या है, किसे कहते हैं बीजीय व्यंजक? तो बीजीय व्यंजक जो बना होता है, एक चर पद और अचर पद से मिलकर बना होता है। चर पद क्या होता है? चर पद जो आपके अल्फाबेट होते हैं, ए टू जेड, एक्स होया, वाई होया, जेड होया, टी होया, डब्ल्यू होया, ये सब हमारे क्या हैं? ये चर पद हैं। अचर पद क्या होते हैं? गिनती अर्थात संख्या। जो हमारी गिनती होती है एक से लेके अनंत तक, जितनी भी संख्याएं होती हैं, गिनती होती हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। इसी चर पद से और अचर पद से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। और इसी बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि बहुपद होता क्या है। ये बीजीय व्यंजक होता है जो चर और पद, अचर पद से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। ये सारे आपके जो अल्फाबेट होते हैं ये चर पद होते हैं। जो आपकी गिनती संख्या जो होती हैं वो सब आपके क्या होती हैं? आपके अचर पद होते हैं। अगर हम देखें कि कौन सा बीजीय व्यंजक होता है, अगर एग्जाम्पल देखें तो 3x क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें एक चर पद है और ये आपका अचर पद है। तो चर पद और अचर पद से मिलकर क्या बना? आपका बीजीय व्यंजक बना। और यही 3x भी क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। 2x होया, 4y होया, √3x होया, माइनस √7x होया, ये सब हमारे क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं। और इस बीजीय व्यंजक को ही हम सब क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद में एक या एक से अधिक बहुपद होते हैं। किसे कहते हैं? बहुपद। जिसमें एक या एक से अधिक बहुपद होते हैं वो हमारा बहुपद कहलाता है। अर्थात बीजीय व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद भी आपके एक पदीय बहुपद होते हैं, द्विपदीय बहुपद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद होते हैं। अर्थात जिसमें जितने पद होते हैं वो उसी प्रकार का बहुपद कहलाता है। तो हम इसी आधार पर हम बहुपद पढ़ेंगे। अगर पहला हम पढ़ेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक पद होगा वो आपका एक पदीय बहुपद होगा। एग्जाम्पल जैसे √3x, 7x, 8y, 9z, 4t, ये सब हमारे क्या है? एक पदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? केवल एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। ये सब हमारे क्या है? एक पदीय बहुपद है। अगर हम इसे भी देखें 3x², 8y4, तो ये भी हमारे क्या है? एक पदीय बहुपद है। घात से मतलब नहीं है आपके एक पदीय बहुपद में या त्रिपदीय बहुपद में या चतुर्पदीय बहुपद में, घात से लेना देना नहीं है। घात चाहे कुछ भी हो, जैसे घात इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो ये होगा क्या? आपका एक पदीय बहुपदी होगा। ये भी क्या होगा? आपका एक पदीय बहुपदी होगा। अगर मैं इसकी
7 घात कर दूं तो भी आपका ये क्या है, एक पदीय बहुपद है, क्योंकि पद कितने हैं, एक है। हमें चर पद की घात से लेना देना नहीं है, हमें पद गिनने हैं कि पद कितने हैं। तो इसमें कितने पद हैं, सब में आपके एक पद है। तो ये सब हमारे इस तरह के जो भी पद होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, एक पदीय बहुपद होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं द्विपदीय बहुपद की, द्विपदीय बहुपद की, तो द्विपदीय जिसमें आपके दो पद होंगे वो आपके द्विपदीय बहुपद होगा। और द्विपदीय बहुपद जैसे आपका 2x + 3 एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 2x² + 7। तीसरा पद देखें √3x4 + 8। चौथा √4y - 7। ये सब हमारे क्या हैं, द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि पद कितने हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये दो पदों से मिलकर बना है। पहला 2x और 3 से, ये 2x² और 7 से मिलकर बना है। ये √x⁴ और 8 से मिलकर बना है। ये √4y - 7 से मिलकर बना है। तो ये पहले में भी दो पद हैं, दूसरे में दो पद हैं, तीसरे में दो पद हैं और चौथे में भी दो पद हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें आपके दो पद होंगे, चाहे घात आपकी 2 हो, 4 हो, 5 हो, अगर आपके पद दो हैं उसमें, तो आपके द्विघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपदीय बहुपद, ना कि द्विघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्विपदीय। अगर जिसमें दो पद होंगे, घात चाहे कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, अगर पद उसमें दो हैं तो आपके द्विपदीय बहुपद कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे त्रिपदीय बहुपद की, तो त्रिपदीय बहुपद जैसे आपके नाम से जब आपको पहचान हो गई कि त्रिपदीय बहुपद वह होते हैं जिनमें 3 पद होते हैं। कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2x² - 7x + 4। दूसरा √11y² + 8y + 6। तीसरा 7x² + 8x + 3। ये सब हमारे क्या है, त्रिपदीय बहुपद हैं। यहाँ के त्रिपदीय कितने पद हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। घात क्या है आपकी, 2 है। घात कितनी है, 2। इसमें आपकी 1 है। घातों से हमें लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि जितने उसमें पद होंगे, इसमें एक पद 2x² है, दूसरा मान के 7x है और तीसरा 4 है। इसमें पहला पद √11 है y², दूसरा 8y और तीसरा 6। तो इस तरह से चाहे घात कुछ भी हो, अगर उसमें आपके पद 3 हैं तो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। कौन सा पदीय बहुपद कहलाता है, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद। तो आप जान गए होंगे कि कौन से पदीय बहुपद होते हैं, कौन से द्विपदीय बहुपद होते हैं, कौन से त्रिपदीय बहुपद होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा घातीय बहुपद। घातीय बहुपद, तो घातीय बहुपद जिसमें आपके चर पद की घात होगी वो आपके घातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे पहला अगर हम बहुपद देखते हैं घात में, तो पहला होता है रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद जो होते हैं, रेखीय बहुपद की जो समीकरण है वो ax + b है। ax + b। b क्या है आपका, अचर पद है, और a जो है आपका वो x का गुणांक है, x का गुणांक है। और x की पावर कितनी है आपकी, 1। क्या है आपकी, 1। तो इसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। जिस
बहुपद में x की घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। 3x ये भी हमारा क्या है, रेखीय बहुपद, क्योंकि इसमें पावर कितनी है x की, 1 है। 2x प्लस 1 ये भी हमारा क्या है, रेखीय बहुपद है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1। 7y प्लस 3 ये भी हमारा क्या है, रेखीय बहुपद है, क्योंकि इसमें y की पावर कितनी है, 1, अर्थात चर की पावर कितनी है, 1। तो हम कह सकते हैं जैसे 7t प्लस 4 8t माइनस 3 9t प्लस 7, तो इसमें जो चर पद है इनकी सबकी घात क्या है, आपकी 1 आपको दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर पद की घात 1 होती है वो हमारे सब रेखीय बहुपद कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो, 1 हो, वो सब हमारे रेखीय बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो जो द्विघातीय बहुपद जो समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो जो जिसकी अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी, अर्थात चर जो आपका चर पद है, अगर उस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात अगर 2 होगी तो आपका होगा द्विघातीय बहुपद। a x² गुणांक है, b x का गुणांक है और c एक अचर पद है। तो जो इस समीकरण की अर्थात इस बहुपद की जो px दिया हुआ है, px क्या होता है, हमने px को हमने बहुपद से प्रेजेंट करते हैं, बहुपद को प्रेजेंट करते हैं px से, अर्थात px बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। अर्थात जो भी बहुपद इस समीकरण के फॉर्म में होगा वो सब हमारे क्या होंगे, द्विघातीय बहुपद होंगे। अर्थात चर पद की अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी, तो सब हमारे द्विघातीय बहुपद होंगे। जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है, 2, अधिकतम घात कितनी है, 2। क्या इस बहुपद में कहीं घात 3 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, नहीं ना। तो ये अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जिस हमारा क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। रूट 11 x² प्लस 7x प्लस 6, अधिकतम घात कितनी है, 2। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह से अगर हम ले लें 4x², केवल 4x², घात में पूछ रहा, तो घात कितनी इसकी, चर पद की अधिकतम 2। तो ये भी किसमें है, आपके द्विघातीय बहुपद कहला, क्या कहला रहा है, ये भी द्विघातीय बहुपद। इसका केवल ये भाग दे रखा, पूरी समीकरण नहीं दे रखी, इसमें केवल क्या दे रखी है, ओनली x² का गुणांक दे रखा है। और अगर जो x² हमारा घात 2 है तो हमारा ये भी क्या है, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर जैसे √3x², ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है, ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2, अधिकतम चर घात कितनी हो, 2 हो, वो सब हमारे द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। तो आप जान गए होंगे कौन से आपके द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं, जो आपके ax² प्लस bx प्लस c बहुपद की फॉर्म में होते हैं, वो सब हमारे द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। आगे चलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3। अधिकतम घात चर पद की, इसकी आपकी चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो अगर अधिकतम चर पद की घात 3 होगी तो ऐसे बहुपद हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे। अगर हम त्रिघातीय बहुपद समीकरण देखते हैं तो ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर इस बहुपद समीकरण के फॉर्म में जो समीकरण होंगी और उस
अधिकतम पावर चर की क्या होगी, आपकी 3 होगी, वो सब हमारे त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया आपका 12x की घात 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। यहाँ घात कितनी है, 1, यहाँ 2, यहाँ चर की घात कितनी है, 3। अधिकतम घात कहाँ तक पहुंचे हम, 3 तक इस बहुपद में। तो क्या कहलाएगा, ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल √7x की पावर 3। तो ये भी हमारा क्या है, क्योंकि चर की घात कितनी अधिकतम 3, ये भी हमारा क्या, त्रिघातीय बहुपद। तीसरा एग्जाम्पल 7x की घात 3 माइनस 3x² प्लस के 8x प्लस 3। अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3। अधिकतम घात कितनी इस बहुपद की, 3। तो यह भी हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद। आपको सिर्फ क्या देखना, बहुपद में घात अगर पूछ रहा है कि कौन सा घातीय बहुपद है, तो अगर घात देखनी, अगर आपकी घात उस बहुपद में अधिकतम 3 होगी तो त्रिघातीय बहुपद होगा, और अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघातीय बहुपद होगा, और अधिकतम घात उस बहुपद की अगर 1 होगी तो रेखीय बहुपद कहलाएगा। तो आप जान गए होंगे सारे घातीय बहुपद के बारे में। और जो आपके पहले हमने पढ़ाया इससे पहले टॉपिक, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। जिसमें एक पद होता है वो एक पदीय बहुपद कहलाते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं वो 2 पदीय बहुपद कहलाते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं वो त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद हमने ये घातीय बहुपद पढ़ाए। घातीय बहुपद में हमने रेखीय बहुपद पढ़ाया, जो ax प्लस b के फॉर्म में होंगे, और x चर पद की घात अगर 1 होगी वो आपका रेखीय बहुपद होगा। द्विघातीय बहुपद, जो बहुपद समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जितने भी समीकरण होंगी, फॉर्म में जितने भी समीकरण होंगी वो आपके द्विघातीय बहुपद होंगे। अर्थात अधिकतम घात कितनी होगी चर पद की, 2। अगर चर पद की घात अधिकतम 2 है तो द्विघातीय बहुपद, और अगर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। एक होता है शून्य बहुपद। कौन सा आपका, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब शून्य। तो शून्य बहुपद की कोई घात है, चर पद है, नहीं। तो शून्य बहुपद जो होगा, शून्य बहुपद की जो घात होगी वो घात भी क्या होगी उसकी, शून्य बहुपद की शून्य ही होगी। अर्थात शून्य बहुपद की घात क्या होगी, शून्य ही होगी। अगर हम अगला टॉपिक देखते हैं, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें केवल एक चर होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं x होया, y होया, z होया, t होया, w होया, ये सब हमारे क्या है, चर पद हैं। 1 2 3 4 5, कितने चर दिखाई दे रहे हैं आपको, 5। परंतु क्या कह रहा है, एक चर वाले बहुपद, मतलब कि उसमें बहुपद में केवल एक चर हो, या तो x हो, या ओनली y हो, या ओनली z हो, या ओनली t हो, या ओनली w हो। जैसे 3x प्लस 2, तो ये एक चर बहुपद है। क्या है आपका, क्योंकि इसमें क्या केवल एक चर बहुपद है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x, कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि एक चर कौन सा आपका, केवल x चर है। क्या है, केवल x चर है। हम घात नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे, चर वाले बहुपद। केवल क्या चर है आपका, x और x। तो क्या है, एक चर वाले बहुपद है। जैसे 7x² प्लस 2x, तो ये क्या हमारा एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि कितने चर है आपका, एक चर है। क्या चर है आपका, x ओनली। इसी तरह से √2x³ प्लस 2x², तो ये भी क्या आपका एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें चर क्या, केवल x। क्या चर है, केवल x चर है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। अगर हम दो चर वाले बहुपद देखें, द्विचर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, तो द्विचर वाले बहुपद में क्या होगा, जिसमें दो चर होंगे, एक x होगा एक y होगा,
या एक y होगा दूसरा z होगा, या एक z होगा और दूसरा x होगा, अर्थात दो चर होंगे तो आपके क्या कहलाएंगे, द्विचर वाले बहुपद कहलाएंगे। जैसे सिंपल है x प्लस वाई, कितने चर हैं आपके, दो, एक x है और दूसरा y है। 2x प्लस 3y, कितने चर हैं, दो, एक x है और एक y है, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विचर वाले बहुपद कहलाएंगे। या 7z प्लस 8y, कितने चर हैं, एक z और एक y है, तो दो चर हैं। तो इस तरह से अगर तीन चर वाले होंगे तो उसमें तीन चर होंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस z, तो कितने चर हैं आपके, तीन चर हैं, ये त्रिचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z, तो ये कितने चर हैं, एक दो तीन, तीन चर है, तो ये त्रिचर बहुपद कहलाएगा। तो आज हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, जाना कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, और घातीय बहुपद कौन से होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और उसके बाद एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, त्रिचर वाले बहुपद। तो आज हम बहुपद का जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आए होंगे, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करा है कि आप बच्चों तक अच्छा देने की मैंने कोशिश करी, प्रयास करा। चैप्टर को अध्याय अभ्यास शुरुआत करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये आपके समझ में आ जाएंगे तो आपकी जो अध्याय है आने वाली वो इन्हीं पर आधारित हैं। जब आपको ये समझ में आगे होंगे तो आप अध्याय को चुटकियों में इस तरह से आप अपने आप स्वयं तय कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।